दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में एसी के बारे में। एसी एक सामान्य परिवार की, लगभग हर परिवार की ज़रूरत होती है और ख़ास करके गर्मियों के महीने में एसी की ज़रूरत काफ़ी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसी की कमियां, खूबियां और इसकी पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसी दो प्रकार का होता है, पहला स्प्लिट एसी, दूसरा विंडो एसी। स्प्लिट एसी दो पार्ट में होता है, इसलिए इसको स्प्लिट एसी बोलते हैं। इसका कंप्रेसर और कंडेंसर जो होता है वो दीवार के बाहर लगाया जाता है, जबकि इवेरिएटर जो होता है वो दीवार के अंदर यानी कि अपने कमरे में लगता है। जबकि विंडो एसी में जो यूनिट होती है, जो सारी चीज़ें होती है वो विंडो एसी में ही अंदर होती है और विंडो एसी एक खिड़की पर एक जगह सेट कर दिया जाता है। विंडो एसी शोर थोड़ा ज़्यादा करता है, जबकि स्प्लिट एसी शोर कम करता है। अब आगे बात करते हैं एसी काम कैसे करता है। एसी में फ्रियोन गैस होता है, जैसे कि फ्रियोन गैस रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में भी होता है, उसी प्रकार से एसी में भी फ्रियोन गैस होता है और वो ठंडा करता है। अब अगर आपको अपने कमरे में एसी लगवाना है तो कितने बड़े कमरे में कितने टन का, कितने स्टार रेटिंग का आपको एसी चाहिए, तो उसका मानक ये है कि अगर आपके कमरे की जो लंबाई चौड़ाई है अगर 100 स्क्वायर फीट है तो उसमें आप 1 टन का एसी लगवा सकते हैं, अच्छा काम करेगा। 150 से 200 स्क्वायर फीट है तो आप उसमें 1.5 टन का एसी लगवाइए, अच्छा काम करेगा। अब आगे बात करते हैं कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन ये क्या होता है। 1 टन बराबर यानी कि 1 टन बराबर 1 टन बर्फ़ के जितनी ठंडी, यानी कि 1 टन बराबर 1 टन बर्फ़ जितनी ठंडी होती है उतनी ठंडी आपको 1 टन के एसी से मिल जाती है। अब 1 स्टार क्या होता है, 2 स्टार क्या होता है। 1 स्टार का मतलब ये है कि 1 स्टार का जो एसी है वो बिजली का बिल ज़्यादा खर्च करता है बजाय 5 स्टार के। अगर एक आपको बिजली के बिल के हिसाब से मैं बता देता हूँ, अगर आप 5 स्टार एसी का बिल एक महीने का देखते हैं तो लगभग 700 रुपये 600 रुपये आता है, जबकि वहीं 1 स्टार एसी का एक महीने का बिल देखते हैं तो लगभग 900 से 1000 रुपये यानी आता है। यानी कि हालांकि ये अलग अलग राज्य में अलग अलग यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल आता है, लेकिन फिर भी आपको 200 से 300 रुपये प्रति महीने का 5 स्टार एसी के मुकाबले 1 स्टार एसी में देखने को मिल जाएगा। यानी कि 5 स्टार एसी अगर आप लगवाते हैं तो आपको बिजली का बिल कम देना पड़ेगा। इसके अलावा आता है कि 1 टन में लगभग, एक मानक में माना गया है कि 1 टन में लगभग 1 टन और 5 स्टार में लगभग 1000 वाट बिजली खर्च होती है। इसके अलावा थर्ड पार्ट जो है वो इन्वर्टर एसी और अब तक आपने देखा नॉन इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है। इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर होता है जो ठंडा करता है रूम को, वो कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है। यानी कि सपोज दैट अगर आप अपने कमरे का टेम्परेचर अगर आपने 20 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया है तो 20 डिग्री पे आके आपका कंप्रेसर स्लो हो जाएगा लेकिन बंद नहीं होगा। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर होता है वो अगर आपने 20 डिग्री सेट किया है तो 19 डिग्री 18 डिग्री पर आकर ये कंप्रेसर बंद हो जाएगा। और फिर जब आपका कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर होगा तो आपका कंप्रेसर फिर ऑन हो जाएगा और फिर इसको 18 या 19 डिग्री पर ला कर के जो इसका कंप्रेसर है, नॉन इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा। तो इससे नुकसान ये होता है कि इन नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर का बार बार बंद होना और चालू होना बिजली का बिल ज़्यादा महंगा पड़ जाता है और ख़राब होने के चांसेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। जबकि इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर होता है ठंडा करने वाला, वो आपके टेम्परेचर के बाद भी बंद नहीं होता है, स्लोली धीमे धीमे चलता रहता है। यही अंतर होता है इन्वर्टर एसी में और नॉन इन्वर्टर एसी में। अब आगे अगर आप 5 स्टार नॉन इन्वर्टर एसी की तुलना 1 स्टार इन्वर्टर एसी से करेंगे तो बिजली के बिल में आपको लगभग 35% तक का फ़र्क पड़ेगा। नॉन इन्वर्टर एसी आपको लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये में आता है, जबकि इन्वर्टर एसी आपको 35 से 45 हज़ार रुपये तक आता है मार्केट में। अब अगले टॉपिक जो है वो है कि आपकी जो एसी है उसमें जो वायर लगा है वो एल्यूमिनियम का है या फिर कॉपर का है, क्योंकि एल्यूमिनियम वाला जो एसी होता है उसका रिपेयरिंग कॉस्ट महंगा होता है। अगर आपका वारंटी पीरियड ख़त्म हो गया एसी का तो
एल्यूमिनियम वाली जो एसी होती है उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट महंगी आती है और वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। जबकि कॉपर वाला जो एसी होता है वो लंबे समय तक चलता भी है और उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट होता है वो एल्यूमिनियम वाले एसी के मुकाबले सस्ता होता है। इसलिए आप जब भी खरीदने के लिए एसी मार्केट में जाएं तो आप कॉपर वाला एसी खरीदें। क्योंकि खरीदने के बाद ही एसी का खर्च बढ़ता है, बिजली का बिल, उसका मेंटेनेंस, ये सब सारी चीज़ें खरीदने के बाद ही बढ़ता है। और उसके बाद जो अगला टॉपिक है कि आप कभी भी एसी खरीदने के लिए मार्केट में जाएं तो एसी के साथ आपको स्टेबलाइज़र ज़रूर लेना है, क्योंकि स्टेबलाइज़र से फ़ायदा ये होता है कि आपके कमरे में, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अप डाउन होती रहती है, जिसकी वजह से एसी आपका जल्दी ख़राब ना हो। इससे बिजली का जो आपका अप डाउन है वो उसको मेंटेन करता रहेगा और आपका एसी जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा आप जब भी एसी खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे तो आपको क्या क्या देखना है कि आपको 1 टन 2 टन अपने रूम के हिसाब से 1 स्टार 2 स्टार या 5 स्टार मॉडल, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं ये हर कंपनी में लगभग सेम होती है। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ब्रांडेड कंपनी का ही एसी खरीदें, आप किसी भी कंपनी का एसी ले सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो लगभग हर एसी में सेम होता है, तो आप कोई भी एसी ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। लेकिन हाँ, जब भी आप एसी खरीदने के लिए सोचें तो आप कोशिश ये करें कि आपको एसी आपके लोकल मार्केट से ही खरीदना है, क्योंकि आपके शहर में जो लोकल सर्विस सेंटर है, जिस भी कंपनी का सर्विस सेंटर है उसी कंपनी का आपको एसी खरीदना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी अन्य कंपनी का एसी ले लेते हैं तो उसका सर्विस सेंटर या फिर उसको रिपेयरिंग कॉस्ट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपके शहर में उस कंपनी का सर्विस सेंटर नहीं है तो आप उसको लेके परेशान हो जाएंगे। तो आप कोशिश ये करें कि आप अपने लोकल मार्केट में जाएं, वहाँ पे देखें कि आपके शहर में कौन सी कंपनी का एसी का सर्विस सेंटर है, उसी कंपनी का आप एसी खरीदें। और अगर आपको ऑनलाइन भी ख़रीदना है तो ऑनलाइन आप उसी कंपनी की एसी खरीदें जिस कंपनी का सर्विस सेंटर आपके शहर में उपलब्ध है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी